बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेट्रोल प्राइसेस पे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल प्राइस जो हैं इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गई हैं जितना कोई मतलब कि रिकॉर्ड सतह पे है। इतनी प्राइसेस अब कभी इससे पहले तारीख में नहीं की जितनी इस टाइम की हुई हैं। तो ये इंटरनेशनल सिनेरियो है। इंटरनेशनल सतह पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है। आई एग्री, हमें करना चाहिए हुकूमत के साथ कि वाकई इंटरनेशनल सतह पे जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं। इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस भी इस तरह हमारे हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में इस समय जो पेट्रोल की प्राइसेस 111 तक है। 100 से लेके 111 तक है मुख्तलिफ स्टेट्स में। तो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल प्राइस जो कल पेट्रोल 8 रुपये और डीज़ल 6 रुपये बढ़ा है, ये फैक्ट है इस बात में कि इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफ़ा हो रहा है। ये बात हकीकत है और सऊदी अरब इसमें बहुत बड़ी जो पेट्रोल को अप करने में किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब को अमेरिका, भारत और कई मुल्क, बड़े मुल्क लगातार यही कह रहे हैं कि आप भाई पेट्रोल की प्राइसेस कम करें ताकि दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हो और मुल्क में जो इतनी महंगाई बढ़ रही है वो थोड़ी सी नीचे आए। तो सऊदी अरब इस बात को नहीं मान रहा। और दूसरी तरफ अमेरिका है, वो ईरान के साथ बात कर रहा है कि आप अपना तेल इंटरनेशनल सतह पे लेके आए और हम आप पाबंदियाँ थोड़ी सी नरम कर देते हैं। तो कुछ उनके साथ दरमियान मादा चल रहा है, लेकिन इन मादे के दरमियान भी सऊदी अरब बहुत बड़ी रुकावट बन के आ रहा है। सऊदी अरब और दूसरे गल्फ़ कंट्री नहीं चाह रहे कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम हो, इसलिए वो इस मादे के दरमियान में रुकावट बन रहे हैं क्योंकि इनमें तेल जो प्रोड्यूस करते हैं उनका फ़ायदा है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसमें यकीनन इमरान खान की हुकूमत का कोई कसूर नहीं। अगर वो ड्यूटी और टैक्सेस कम करता है तो वो IMF का दरवाज़ा जो हर साल हमें खटखटाना पड़ता है हमारी हुकूमतों को, अब उनकी मजबूरी बन गई है। इसके अलावा वो अपना मुल्क का दारोमदार नहीं चला सकते जब तक कि IMF का दरवाज़ा खटखटाए ना। और IMF का प्रेशर है। अगर इमरान खान अपनी ड्यूटीज़ यानी 110 का पेट्रोल पाकिस्तान में पड़ रहा है इस टाइम, 1 लीटर 110 के करीब जो तमाम खर्चे मिला के पाकिस्तान में जो हुकूमत को पड़ रहा है वो 110 रुपये लीटर पड़ रहा है। तो जो 110 रुपये लीटर पड़ रहा है, अगर इमरान खान साहब चाहे तो 10-20 रुपये अपनी ड्यूटी और टैक्सेस कम कर सकता है ताकि पेट्रोल जो है 120 के दरमियान आ जाए। और 10 रुपये लीटर के पीछे फिर भी हुकूमत को फ़ायदा होगा। लेकिन IMF बीच में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुमने इतना पेट्रोल कम किया तो हमारे जो पैसे लिए हुए हैं जो तुमने आइंदा लेने हैं वो कैसे अदा करोगे। इसलिए टैक्सेस और बढ़ाओ, बिजली बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ, सारे काम तुम करो ताकि हमारे जो पिछले पैसे और आइंदा लेने वाले पैसे का कर्ज तुम अदा कर सको। ये फैक्ट है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ा है और इंडिया ने पेट्रोल की 5 रुपये पर लीटर पर प्राइसेस कम किए हैं इस महीने में। हालांकि वहाँ पे भी महंगा है, लेकिन मोदी ने इस महीने में 5 रुपये अपनी ड्यूटी टैक्सेस वगैरह में काट के कम किए हैं। और उसने कहा कि ये हमारी आवाम को मेरी तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मैंने 5 रुपये कम कर दिए हैं। हालांकि क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमी की जो है वो
स्ट्रॉन्ग मुल्क है, यानी माशी लिहाज से इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इसलिए वो 5-10 रुपये अगर अपनी ड्यूटी टैक्सेस वगैरह कम कर दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान जो माशी लिहाज से काफ़ी वीक मुल्क है, और पता नहीं वीक मुल्क क्यों कर दिया हमारी हुकूमतों ने पाकिस्तान को, कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जो पाकिस्तान को पीछे लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये तो वही जानता है बेहतर, या अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि पाकिस्तान पीछे क्यों हो गया इतना, और इंडिया हमसे आगे क्यों इतना चला गया। जो कि 1990 और 85 के दरमियान जो पाकिस्तान इंडिया से माशी लिहाज से आगे था, और उससे बाद में जो आने वाली हुकूमतें हैं इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई जो पाकिस्तान को इतने पीछे धकेल गई। तो बात यही है कि जो IMF का प्रेशर इमरान खान को जो है ना, मैं पेट्रोल की प्राइसेस कम करने में रुकावट बन रहा है, और दूसरी तरफ महंगाई है, महंगाई दुनिया में यकीनन हो रही है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है क्योंकि डॉलर हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए और हमारी आवाम को भी चाहिए कि हम किसी भी बातों में आके अपने मुल्क का नुकसान ना करें। पहले भी हमने इन लीडरान की बातों में आके अपने मुल्क का नुकसान किया है, और इस बार भी हमें अपने किसी भी अपोजिशन या किसी सियासतदान के पीछे लग के अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना। डरना या मनफी सियासत ये हमारे मुल्क में सबसे बड़ी तरक्की में रुकावट है। तो इसलिए धरने को इग्नोर करना है, किसी के पीछे नहीं लगना, और कोई भी हुकूमत आती है इसको 5 साल फ्री और फेयर हो के काम करने दिया जाना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्कों के इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और उनको माहौल साजगार मिले। तो ये तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, हमें किसी के पीछे लग के अभी अपना वक्त, जो आने वाला वक्त वो ज़ाया नहीं करना, और अपने मुल्क को मज़ीद पीछे नहीं धकेलना। ये सब अपनी कुर्सी के पीछे भागते हैं, कोई कहता है मैं बेहतर करूँगा, कोई कहता है मैं बेहतर करूँगा। इन सब के जो कंट्रोल से बेहतर करना वो बाहर है। इसलिए अपने मुल्क का माहौल जो है वो साजगार बनाएं, ताकि हमारे मुल्क में माशी इन्वेस्टमेंट, बाहर की इन्वेस्टमेंट आ सके, और उन लोगों को बेहतर साजगार माहौल मिले ताकि वो इन्वेस्ट करें हमारे पाकिस्तान में, और हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए। यही एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं, और किसी सियासी जमात के पास कोई भी हल नहीं है। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। मैं बेशक एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो निकाल दिया है कि लीडर के पास अगर हल होता तो इमरान खान ज़रूर हल कर देते, क्योंकि वो एक ईमानदार थे, ईमानदार शख्स थे, कुछ करने वाले शख्स थे, हिम्मत नहीं हारने वाले शख्स थे। अगर उनसे भी नहीं हुआ तो आइंदा आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो सियासी जमातें होंगी, उनसे तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि यही लोग सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है पाकिस्तान को पीछे धकेलने में। और वही पुरानी फ़ोटोकॉपी जब दोबारा आएगी तो वो कुछ नया नहीं करेगी। इसलिए हमें जो भी हुकूमत आएगी उनको 5 साल पूरे देने चाहिए, और फ्री एंड फेयर उनके ऊपर दबाव और प्रेशर डाले बगैर। हाँ, कोई ऐसा मौजू हो तो पे ज़रूर डाले प्रेशर, लेकिन हर बात पे हम अपने मुल्क को जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये हल नहीं है, यही हमें पीछे धकेलने की सबसे बड़ी वजह है। शुक्रिया। ज़रूर, जो ये मेरा व्यू है, ये मेरी सोच है, अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पेट्रोल जो प्राइसेस बढ़ रही हैं इनकी यही रीज़न है।